शेयर मार्केट एक सीढ़ी की तरह है दोस्तों। अगर हम एक-एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँगे। लेकिन हमने ऐसा करा कि हम 5वीं सीढ़ी पे एक साथ चढ़ना चाहते हैं तो पैर भी टूट जाएगा और डीमैट अकाउंट भी खाली हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं पीयूष श्रृंगारी फाउंडर ऑफ वेल्थोनिक कैपिटल। मैं पिछले 12 सालों से यही रोज़ देख रहा हूँ कि आदमी को अगले दिन ही पैसा चाहिए। मतलब आज पैसा लगाया और अगले दिन वो करोड़पति होना चाहता है, अगले दिन वो लखपति होना चाहता है। ऐसा करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा और फिर आप कैंडल्स ही देखते नज़र आएँगे कि कैंडल्स कैसे आपकी पिघल रही है। पिछले 11 सालों से शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। मैंने जब शुरू किया था, जब एक कमरे और 2 जनों से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज 350 प्लस जनों की टीम और 25,000 के आस-पास हमारे क्लाइंट्स हैं। तो आपको मैं यही बता रहा था कि शेयर मार्केट में पैसा रातों-रात नहीं बनता है, आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप वॉरेन बफे की भी जर्नी देखें, तो रातों-रात पैसा उन्होंने नहीं कमाया, लेकिन पैसा इतना कमाया कि उसको गिन नहीं सकते। तो आप ये चीज़ देखिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कितनी देर तक इन्वेस्ट करना है। सबसे ज़रूरी है ड्यूरेशन। अच्छा शेयर हम पकड़ लेते हैं और बहुत लोग अच्छा शेयर को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम ₹5, ₹10, प ₹15 प्रॉफ़िट में ही निकल जाते हैं और लॉस के शेयर्स को हम रख के बैठ जाते हैं। एमआरएफ आपके पास नहीं होगा, विप्रो आपके पास नहीं होगा। अब विप्रो की कहानी, अगर हमारे दादाजी ने विप्रो ले रखे होते, तो आज आज आप देख पाएँगे कि आप कितने करोड़ों रुपए के मालिक होते। लेकिन यही गलती आप वापस मत करो कि आपके बच्चे भी, आपके पोते भी ऐसा कह सकें कि हमारे दादाजी ने, हमारे फ़ादर साहब ने ये शेयर नहीं लिए। तो स्टॉक मार्केट एक लंबी यात्रा है, बोरिंग यात्रा है। ये बोरिंग सिलसिले से चलती रहेगी क्योंकि ट्रेडिंग एक थ्रिल है, उसमें मज़ा है, लेकिन आपका पैसा आपके हाथों में है कि आप कैसे उसको जज करें कि आपका पैसा खराब करने के लिए है, आपका पैसा और टाइम खराब करने के लिए है या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको एक वेल्थ क्रिएट करनी है। शेयर मार्केट में तभी आओ जब आपको वेल्थ क्रिएशन करना हो, आपको एक बहुत बड़ा पेड़ क्रिएट करना है जिसमें पैसे ही पैसे लगे हों। क्योंकि शेयर मार्केट जब पैसे देता है तो बम्पर फाड़ देता है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको लंबी यात्रा में बहुत दुःख मिलेंगे, बहुत बार ऐसा लगेगा कि बहुत प्रॉफ़िट हो गया है, शेयर बेच देता हूँ। लेकिन अगर अच्छा बिज़नेस है, अच्छा शेयर है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करो, क्योंकि बिज़नेस को हम बेचा नहीं करते। मान लीजिए कि आप एक शॉप चला रहे हैं, शॉप बहुत अच्छी चल रही है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप 1 साल बाद उस शॉप को बेच देंगे, क्योंकि जब शॉप अच्छी चल रही है, आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो आने वाले टाइम में वो और ग्रो होगा। ऐसे ही शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट का सीधा-सीधा मतलब है, जो मैं समझता हूँ कि हर आदमी बिज़नेस नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज्ञान ज़रूर रख सकता है कि दूसरों के बिज़नेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। अगर मैं आपको विप्रो की कहानी बताऊं कि विप्रो 1985 में आया था और अगर किसी ने 10,000 रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 1500 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 1500 करोड़। लेकिन इन्वेस्ट कितने करते हुए आए? जिसने 10,000 लगाए, कोई 20,000 में निकल गया, कोई 50,000 में निकल गया, कोई 2 लाख में निकल गया। लेकिन बहुत रेयर चांस में कोई इक्का दुक्का आदमी ही है जो 1500 करोड़ तक रुका। तो मैं आपको अपनी जर्नी से यही बताना चाहूंगा कि आप अगर किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो उसको खरीद के रखें और उसको आप अपने तिजोरी में रखें, जिससे कि वो आपको वेल्थ क्रिएट कर सके आपकी। क्योंकि अच्छे बिजनेस मार्केट में जब काम करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, एडिशन नहीं होता उनमें, वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं अपने क्लाइंट्स को, मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही समझाता हूं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। लेकिन होता क्या है, सबको बोरियत भरी जिंदगी पसंद नहीं है, बोरियत भरा इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं है। सबको ये पसंद है कि मैं आज पैसा लगाऊं, कल मुझे लाखों रुपए जुड़ जाए, कल मुझे करोड़पति हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में सट्टा बहुत लोग करते हैं और सेबी खुद बोल रहा है कि 10 में से 9 लोग हार के जाते हैं। तो अब आपको तय करना है कि आप 9 लोगों के साथ होना चाहते हैं या 1 लोगों के साथ। अगर मेरी माने, क्योंकि मैंने भी अपनी वेल्थ क्रिएट करी है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। 2012 में ही जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो मैंने अच्छे-अच्छे शेयर्स लेके रखे, जो आज तक मेरे पोर्टफोलियो में हैं।
और अगर आपको भी अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इतनी वेल्थ क्रिएट होगी कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के हिस्सा बन जाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाओगे। उस वक़्त आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कहाँ मैं खर्च कर रहा हूँ। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करनी है, तो आप लॉन्ग टर्म निवेश कीजिए। बोरियत भरी ज़िंदगी से निकलना पड़ेगा, लेकिन आपका पैसा बहुत गुना बढ़ेगा। अगर मैं वेल्थ क्रिएशन का एग्जांपल दूं, तो मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने 1999 में डॉक्टर रेड्डीज के शेयर बाय करे थे 50,000 रुपीज के, सिर्फ 50,000 रुपए के। वो बैंक में थे और उनको कोई दे गया शेयर कि आप ये शेयर रख लो फिजिकल फॉर्म में। लेकिन और आज उसकी वैल्यू देखें तो आज उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए से ऊपर है। मतलब कितना वेल्थ क्रिएट किया। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया 10 में से 9 लोग हारते ही हैं, क्योंकि सही रिसर्च, सही अनुभव उनको नहीं होता है और वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए लाते हैं और थोड़े टाइम में उनके पैसे ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं 1 दिन में ही, 1 महीने में ही उसको करोड़ों रुपए में बदल दूँ। दोस्तों, होता क्या है कि हमें कहीं पर भी निवेश करना है तो उसकी अच्छी तरह रिसर्च करनी होती है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रेडिंग गलत है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फुल टाइम ट्रेडर होना पड़ेगा। आपको रिसर्च करनी होगी, आपको कोई और काम नहीं करना है। फिर 9 से 3:30 आप कंप्यूटर पर ही बैठोगे, ट्रेडिंग ही करोगे और उससे आप अच्छा कमा पाओगे। रिस्क तो होगा ही, हर जगह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो रिस्क तो आपका लगेगा ही। लेकिन अगर ट्रेडिंग को समझें, तो ट्रेडिंग के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको कोर काम अपना ट्रेडर का ही रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस भी करता रहूं और साथ साथ ट्रेडिंग भी कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो अगर आप बिना किसी टेंशन के, बिना टाइम दिए हुए पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग भी शांत होना चाहिए, आपको रिसर्च भी होनी चाहिए, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है, क्या चार्ट्स की नॉलेज है, टेक्निकल फंडामेंटल्स, आपको सब जानने पड़ेंगे, तभी आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। अगर मैं अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने जितने भी स्टॉक्स लिए, अगर अच्छे चल रहे हैं, उसमें कोई बैड न्यूज़ नहीं है, भले ही कितना ही प्रॉफिट आ रहा हो, मैंने कभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, उसको चलने ही दिया, क्योंकि अच्छा बिज़नेस चल रहा है, तो आगे और मल्टीप्लाई होगा। हर जना आजकल ये सोचता है कि पेनी स्टॉक ले लूँ और पैसा कमा लूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक लेना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे फंडामेंटल स्टॉक्स लिए, जो आज तक मेरे पोर्टफोलियो में हैं और वो मल्टीफ़ोल्ड होते जा रहे हैं, वो मल्टी बैगर होते जा रहे हैं। और मैं यही राय सबको देता हूँ कि पेनी स्टॉक्स के लालच में ना पड़ें। अगर मैं ये बोलूँ ना यहाँ पे आके कि ₹2 का स्टॉक है और ₹50 हो जाएगा, या ₹2 का स्टॉक है, वो ₹200 हो जाएगा, तो सब लोग पागल की तरह इस वीडियो को देखेंगे और लगा भी देंगे उन शेयर्स पे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि वो ₹2 का शेयर बाद में ₹1.50 हो जाता है और आपका पैसा उसमें खराब हो जाता है। अल्टीमेटली आपको फंडामेंटल शेयर्स पे आना पड़ेगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो। मैंने भी यही किया, मैंने शेयर्स को जोड़ता गया, धीरे-धीरे जो अच्छे शेयर्स आते गए। हाँ, जिसमें बैड न्यूज़ आई या कंपनी अपने ट्रैक से उतरी, वहाँ पे आपको वॉच रखनी ज़रूरी है, वहाँ पे आपको एग्ज़िट भी होना पड़ेगा, आपको थोड़ा अलर्ट होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि इन्वेस्टमेंट में आपको 24 घंटे देने हैं, आपको हर वक़्त यूएस मार्केट भी देखना है, शाम को आपको फॉरेक्स भी देखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इतना हार्ड, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है मार्केट, बहुत सिंपल।